तो हमारा पहला स्टोरी है एक जर्मन इमिग्रेंट का, जिसमें कि एक है फ्रेड और एक है डॉली। दोनों हस्बैंड वाइफ होता है। और जर्मन इमिग्रेंट मतलब कि वो जर्मनी से एलए शिफ्ट करता है, लॉस एंजलिस जो अमेरिका में है वहाँ पे शिफ्ट करता है, और दोनों वहाँ रह रहा होता है। और फ्रेड का जो है एक बिजनेस होता है प्रिंटिंग का, और काफ़ी रिच होता है वो लोग, मतलब कि डॉली और जो फ्रेड होता है काफ़ी रिच होता है। तो वहाँ पे जो है वो लोग रह रहा होता है, अच्छा वो लोग का जीवन वन चल रहा होता है। फिर एक दिन क्या होता है कि करीब रात में 9-10 बजे उसके घर से, काफी आलीशान घर होता है उसका, उसके घर से गोली चलने की आवाज आती है। तो जो उसका नेबर लोग होता है वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि इस घर से जो है गोली चलने का आवाज आया है, तो आप लोग आइए और देखिए, अगर कुछ बात है तो अपना चेक कीजिए। तो पुलिस सब आता है और उसके घर में जाता है। तो जैसे पुलिस सब घर में जाता है तो देखता है कि फ्रेड को जो है गला पे गोली लगा हुआ है, और फ्रेड का वहीं पे मौत हो चुका है। और फिर पुलिस सब अंदर जाता है, देखता है कि फ्रेड तो मर चुका है। तो फिर पुलिस सब जो है चेक करने लगता है कि अगर जो है जो मर्डर है अगर वो यहीं पे होगा, घर में ही छुपा होगा, तो अभी जो है पकड़ा जाएगा। तो पुलिस सब जो है रूम सब चेक करने लगता है। उसके बाद 2-3 कांस्टेबल को बोलता है कि तुम ऊपर वाला फ्लोर पे जाके देखो। ऊपर वाला फ्लोर रहता है, सीढ़ी के थ्रू जाता है वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पे, और भी वो लोग चेक करता है। तो इतने में क्या होता है, उसमें से एक कांस्टेबल जो होता है वो देखता है कि एक संदूक रखा रहता है ऊपर वाले फ्लोर पे, उस संदूक से ढक ढक का आवाज आ रहा होता है। तो जाता है और संदूक खोलता है। तो जैसे संदूक खोलता है तो उसमें डॉली रहती है। तो डॉली बाहर आती है और बोलती है कि एक बर्गलर आया था, चोर आया था, वो जो है मेरे पति का डायमंड वाला वॉच चुरा के भागने लगा। तो इसमें जो है दोनों में झड़प हो गया, पति और उस बर्गलर में। और बर्गलर जो है उस मेरे पति को गोली मार दिया और हमको जो है इसमें बंद कर दिया। तो पुलिस सब सुन लेता है ये बात, और जो है आ जाता है अपना बाहर उधर। तो उसको तो जाहिर सी बात है पहला शक किस पे जाएगा, डॉली पे जाएगा कि कहीं इसका कुछ प्रॉब्लम होगा इन लोग की शादी में, तो ये जो है इसको मरवा दी है किसी से, या फिर खुद गोली मार दी है और बहाना बना रही है। तो पुलिस सब जो है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चालू करता है, नेबर सबसे पूछता है, जो कि फोन किया रहता है वो लोग से पूछता है। तो नेबर सब बोलता है कि देखिए जिस दिन गोली चला था उससे कुछ देर पहले जो है ये दोनों पति पत्नी झगड़ रहा था, और इतना जोर से हल्ला हो रहा था, ये लोग का इतना जोर से लड़ाई हो रहा था कि बाहर आवाज आ रहा था। और ज्यादातर जो है वो पति ही चिल्ला रहा था, और डॉली जो थी वो उसको शांत करने का कोशिश कर रही थी। तो पुलिस लोग का शक जो है और ज्यादा गहरा हो जाता है इस पे, डॉली पे। तो पुलिस सब जो है और ज्यादा केस इसके लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। लेकिन क्योंकि उस समय उतना साइंस वाइंस डेवलप नहीं रहता है, तो इसके खिलाफ कोई ज्यादा फोरेंसिक उतना डेवलप नहीं रहता, इसके खिलाफ कोई ज्यादा सबूत नहीं मिलता है डॉली के खिलाफ। तो पुलिस सब जो है केस क्लोज ही करने वाला रहता है। इतने में क्या होता है, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इंडिया में भी होता है और यूएस में भी होता है कि आप अगर किसी केस में फंस गए हैं तो आप जो है एक लॉयर रख लेते हैं। भले आप खून नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आप एक लॉयर जो है इमरजेंसी के लिए रख लेते हैं, ताकि अगर कोई पुलिस आपको जबरदस्ती फंसाए तो लॉयर तो जाता है, सारा टेक्निकलिटी जानता है केस का, तो वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो जो है ये डॉली जो है एक लॉयर रखती है, हरमन नाम का। तो हरमन को अपना लॉयर रखती है। हरमन का काम होता है इसको बचाना, चाहे खून की भी है तब भी, चाहे खून नहीं की है तब भी। लेकिन होता क्या है, जो हरमन रहता है यही जाके पुलिस को सारा कहानी बता देता है कि ये जो फ्रेड है इसके साथ क्या हुआ, ये डॉली की कि नहीं की, सारा स्टोरी क्या है, ये सारा हरमन जाके पुलिस को बता देता है। तो अब हम लोग कहानी के दूसरे पार्ट में चलेंगे इसी कहानी के, कि एक्चुअली हुआ क्या था उस रात, और उस रात से पहले क्या हुआ जो कि इस रात का नौबत आया। तो ये हम लोग जानेंगे। इसके लिए हम लोग को, जैसा हम आपको पहले ही बताया कि ये लोग जो है जर्मनी से शिफ्ट हुआ था यहाँ पे एलए में, लॉस एंजलिस में, अमेरिका में। तो हम लोग चलते हैं जर्मनी करीब 6-7 साल पहले, तो हम लोग को पता चलेगा कि ऐसा हुआ क्या। तो हरमन जो है पुलिस को बताता है कि ये लोग पहले जर्मनी में रहता था, ये लोग का शादी वादी हो चुका था, वहां भी फ्रेड का ही बिजनेस था, प्रिंटिंग वाला फ्रेड का बिजनेस था। ये लोग अच्छा, ये लोग का बिजनेस चल रहा था, सबकी विवाहित जीवन भी ऐसा चल रहा था। तो होता क्या है वहां पे कि फ्रेड जो है एक दिन जॉब से आता है आराम से, और वहां का वहां का भी घर ये लोग का काफी आलिशान रहता है, काफी रिच रहता है ये लोग बहुत ज्यादा। तो एक आपको जो जर्मनी का ये लोग का घर है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो एक बॉटम फ्लोर है, बॉटम फ्लोर में जो है वो हॉल टाइप का है पूरा, वहां पे एक टीवी लगा हुआ है, और चारों दीवार से सटा हुआ सोफा सेट सब है, और जो रूम के बीच में एक चेयर रखा हुआ है, काफी महंगा चेयर होता है, अच्छा लकड़ी का बना होता है, उस पर स्पॉन्ज होता है। और वो चेयर डोलने वाला चेयर होता है, जो आप लोग बैक एंड फोर्थ करता है, आप लोग मूवी में देखे होंगे, तो वो चेयर होता है। और चेयर के आगे जो है सीढ़ी होता है, जो सीढ़ी की
फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता है, जहाँ की ये लोग का रूम होता है, डॉली और इसका रूम होता है और भी सारा रूम होता है। तो रात में जो है फ्रेड आया वहां से, और फ्रेड जो है आके कुर्सी पे अपना बैठ गया और डॉली को बोला तुम जाके सो जाओ, हम जो है थोड़ा सा ड्रिंक करेंगे क्योंकि हमको बहुत ज्यादा टेंशन है जॉब से जो है, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ड्रिंक करेंगे, उसके बाद ड्रिंक करके हम जो है ऊपर जो है नहा वहा के तुम्हारे पास आएंगे, तुम जाके सो जाओ आराम से, हमको लेट लगता है। तो फ्रेड जो है कुर्सी पे बैठ जाता है आराम से और ड्रिंक बनाता है और पीता है, ड्रिंक बनाता है पीता है। ऐसे करके आधा घंटा 45 मिनट बाद जो है उसको नशा चढ़ने लगता है। तो जब नशा चढ़ने लगता है तो ड्रिंक को बगल में रख देता है और जो है अपना मुंडी कुर्सी पे पीछे करके थोड़ा रिलैक्स करता है, आंख बंद कर लेता है और अपना मुंडी ऐसे ऐसे वो झूल रहा है और म्यूजिक चला देता है, म्यूजिक सिस्टम होता है उसके कारण म्यूजिक चला देता है, अपना आराम से रिलैक्स होकर पीछे कर मुंडी करके झूल रहा होता है कुर्सी पे। इतने में वो फील करता है कि कोई जो है सीढ़ी से उतरा और उसके पीछे से भागा ऐसे, लेकिन वो आंख नहीं खोलता है क्योंकि उसको लगता है कि हम बहुत ज्यादा जो नशा में है ना, तो हम इमेजिन कर रहे हैं चीज, कोई रियल चीज नहीं है, हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं। तो वो आंख भी नहीं खुलता है, वो सोचता है कि कुछ होगा ऐसे ही, हम ऐसे ही इमेजिन कर रहे हैं कुछ होगा, तो जो है यहाँ पे कुछ होगा नहीं, मेरे घर के अंदर क्या है। तो उसके बाद जो है वो फिर अपना झूलने लगता है, गाना चल रहा होता है, झूलने लगता है। फिर वो देखता है, उसको आवाज सुनाई देता है कि जो बंदा उसके पीछे से गया था, ये जो भी चीज उसके पीछे से गया था, मानिए कि उत्तर से दक्षिण गया था, नॉर्थ से साउथ की तरफ गया था, इस बार जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ भागा है और फिर से सीढ़ी पे जो है चढ़ के ऊपर की तरफ गया है। तो इस बार वो थोड़ा सा डर जाता है, वो आँख खोलता है, इधर उधर देखता है, थोड़ा लाइट वाइट जलाता है, नीचे चेक करता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा ऊपर जाता है और ऊपर में भी लाइट वाइट जला के देखता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। तो जाता है और आराम से अपने बीवी के रूम में जाता है और अपना जो है शर्ट वर्ट खोल के रख देता है और नहाता है और जाके आराम से सो जाता है। अपने बीवी को जगाता भी नहीं, सोचता है कि हम ऐसे ही कुछ इमेजिन किए होंगे, इतना ज्यादा नशा में थे तो कुछ जो है हम इमेजिन किए होंगे। तो जाके आराम से सो जाता है। अगला सुबह होता है, सुबह में जो है वो डॉली को सब कुछ बताता है, देखो सर रात में ऐसा ऐसा हुआ था। डॉली हंसने लगती है कि तुम पागल है, तुम नशा किया हुआ था इसलिए तुम कुछ इमेजिन कर रहा होगा अपने दिमाग में, कुछ रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो वो भी हंस देता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि हमको लगता है हम जो है ऐसे ही कुछ से कुछ सोच रहे हैं, हम नशा में जैसा है इसलिए। लेकिन उसको जो है अंदर अंदर बोल तो देता है वो, लेकिन उसको अंदर अंदर फील हो रहा है ना कि जो हम सुने थे, कम से कम जो हम दूसरा बार सुने थे वो बहुत ज्यादा रियल था। नशा में हमको 2 बार एक ही चीज क्यों सुनाई देगा। तो उसको अंदर में कुछ ऐसा वो बोल तो देता है दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है, वो भी हंस देता है, लेकिन उसको लगता है कि अंदर में ऐसा कुछ लगता है कि हम जो फील किए थे ना वो रियल था बहुत ज्यादा। तो फिर जो है उसके वो जाता है जॉब पे, फिर आता है रात में और वो सोचता है कि आज फिर करके देखते हैं, अगर वो रियल नहीं होगा, अगर वो झूठ बात होगा तो फिर जो है क्या बोलते हैं, आज नहीं होना चाहिए उसको, आज फिर करके देखते हैं। तो फिर आता है और अपना जो है जूता मोजा खोल के रख देता है, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में वो आराम से चेयर पे बैठ जाता है और फिर से वो जो है लाइट वाइट बंद कर देता है, डॉली को बोलता है तुम जाके सो जाओ और ड्रिंक बना के वो पीने लगता है। तो फिर पीता है, आधा घंटा 45 मिनट फिर पीता है आराम से, और जो है वो पीछे मुंडी करके आराम से हिल रहा है, ऐसे करके जो है आराम से म्यूजिक चल रहा है, वो अपना जो हिल रहा है। ऐसे में जब करीब 1-1.5 घंटा बीत जाता है तो वो जो है सोचता है कि कल जो है हम ऐसे ही कुछ से कुछ इमेजिन कर लिए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम जो है जाते हैं अब सोने के लिए, जाते हैं नहा लेंगे, उसके बाद जाके सो जाएंगे। तो वो जो है ऐसे करके उठता तो है, उठ के और अपना जो है उठने वाला होता है कुर्सी से, आंख खोलता है ऐसे करके, तो देखता है सीढ़ी पर से कोई नीचे की तरफ दबे पांव आ रहा है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है, आवाज नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा आंख अपना मिचता है, कहीं हम नींद में है, कुछ से कुछ देख रहे हैं। जैसे वो अपना आंख मिचता है, देखता है कि कोई ऐसा लग रहा है कि कोई 15-16 साल का लड़का है, कोई बच्चा है जो सीढ़ी से धीरे धीरे आ रहा है। तो सोचता है कि क्या है, ये नहीं है। तो वो थोड़ा चिल्लाता है, कोई है क्या वहाँ पे, कोई है क्या वहाँ पे, वहां उधर से कुछ आवाज नहीं आता है। तो वो जो है जाता है बगल में, लाइट ऑन करता है। जैसे वो लाइट ऑन करता है तो देखता है कि वो जो चीज है, वो जो बच्चा है, ऊपर की तरफ भागा, ऊपर वाला फ्लोर की तरफ। तो बोलता है रुको रुको, कौन है, देखो हम इमेजिन नहीं कर रहे थे, जाते हैं डॉली को बताएंगे, रुको कौन है। वो भी उसके पीछे भागा। जैसे ही वो उसके पीछे भागा, ऊपर गया तो लगता है कि वो बिला गया, जैसे कि था ही नहीं वहां पे, ऐसा लगा उसको। लेकिन उसको लगा कि नहीं, इस बार जो हम देखे हैं वो पूरा तरह से रियल है। वो गया, डॉली को आज उठाया और डॉली को बोला देखो कल हम तुमको बोल रहे थे, तुमको विश्वास नहीं हुआ था, हम जो है अभी अभी देखे हैं, एक मतलब लग रहा है कि 15-16 साल का, कोई 19-20 साल का लड़का टाइप का है, कोई मतलब कि बहुत बच्चा टाइप का हमको लगा। वो जो है ऊपर की तरफ भागा। तो डॉली बोलती है कि यार तुम रोज रोज आ जाते हो यहाँ पे पी के, जो है तुम हमको परेशान करते हो बिना मतलब का। तो बोला नहीं हम परेशान नहीं कर रहे, तुम चेक करो, ऊपर की तरफ ही भागा है, हम तुमको यहाँ पे दिखा देंगे। तो वो दोनों जाता है ऊपर में, थोड़ा चेक वेक करता है, लाइट वाइट जला के, रूम में दिखता है, वो रूम में दिखता है, उसको कहीं कुछ नहीं दिखता है।
तो डॉली फिर से हंसने लगती है, बोलती यार तुम पागल हो गया पूरा तरह से, तुम जाके साइकेट्रिस्ट के पास अपना इलाज कराओ, तुम जो है और जॉब का तुम थोड़ा सा टाइम घटाओ अपना, इतना देर जॉब करता है तो तुम बहुत ज्यादा प्रेशर में रहता है, इसलिए तुमको ये सब चीज, और पीना बंद करो, 2-4 दिन मत पियो। तो हो जाता है सब चीज अपना, तो बोलता है कि चलो चलो ठीक है अभी सो जाते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। तो जाता है, दोनों सो जाते हैं, फिर सुबह होता है। तो जब सुबह होता है तो उसको लगता है कि यार बार बार हम इसको कुछ प्रूफ तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जो है इसको बोलते हैं, जिसको लगता है कि हम पागल वागल हैं। तो वो जाके जो है अपना ऑफिस के लिए वो चले जाता है, लेकिन उसका ध्यान इधर ही लगा हुआ है। तो आज क्या करता है वो, कि वो जो है मानिए कि वो 8 बजे रात में अगर आता है ऑफिस से, तो आज वो छुट्टी लेके 4 बजे ही आ जाता है और अपना स्टाफ सबको बोल देता है कि तुम लोग अपना काम संभालो, हम जो है आज जा रहे हैं यहाँ से। तो 4 बजे आ जाता है घर जो है अपना। उसके बाद घर आता है और ये बात जो है अपना वो दूसरा फैमिली मेंबर्स को बताता है, जो शहर में रह रहा होता है या जर्मनी में रह रहा होता है, तो सब जो है उसके ऊपर हंसता है ये। तो उसको बहुत ज्यादा बेइज्जती फील होता है। अब 4 बजे आ जाता है, फिर से वो जो है अगले दिन जॉब पे जाता है, फिर सवेरे आ जाता है। ऐसे ऐसे करते करते 2-4 महीना बीत जाता है जो है। और धीरे धीरे उसका काम में मन भी नहीं लग रहा होता है, सब उसको पागल समझने लगता है। तो धीरे धीरे उसका मेंटल स्थिति जो है बहुत ज्यादा कमजोर होती जाता है। और जब भी वो अपने बीवी से इसके बारे में बात करना चाहता है, उसकी बीवी हंस के टाल देती है, ऐसा कैसे, बोलती है कि तुम जो है पीता है इसलिए ऐसा होता है ये सब चीज। तो धीरे धीरे जो है पूरा तरह से उसका मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगता है। जॉब में जो है उसको लॉस होने लगता है, उसका जो कंपनी रहता है वो लॉस में जाने लगता है, क्योंकि कोई इधर करप्शन कर लिया, कोई उधर करप्शन कर लिया। उसका उधर दिमाग ही नहीं है, इसका तो इधर दिमाग रहता है। तो जो है उसका कंपनी सब में जो है प्रॉब्लम आने लगता है बहुत ज्यादा। तो इस सब चीज के चलते उसका वैवाहिक जीवन पे भी असर पड़ता है। वो दोनों पति पत्नी भी जो है आपस में धीरे धीरे लड़ाई करना शुरू कर देता है, ये सब चीज। तो उसका एक रिलेटिव रहता है अमेरिका में, लॉस एंजलिस में। वो बोलता है कि तुम जो है यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कैपिटलिज्म अभी बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। जब यहाँ पे तुम आओगे तो यहाँ पे डिमांड तुम्हारा ज्यादा रहेगा, और यहाँ पे डॉलर महंगा है तो तुमको प्राइस भी अच्छा मिलेगा। तुम अपना बिजनेस जो है यहाँ शिफ्ट कर लो, तुम्हारे पास कैपिटल है। तो बोलता है ठीक है, और वहां पे तुम्हारा जो है अच्छा तुमको लग भी नहीं रहा है, तुम धीरे धीरे अपना मेंटल बैलेंस खो रहा है, तुम पहले कितना स्वस्थ रहता था। तो बोलता है ठीक है। तो दोनों मियाँ बीवी जो है वहां शिफ्ट कर लेता है अपना बिजनेस, वहां चले जाता है अमेरिका। तो वहां पे चले जाता है और वहां पे भी अपना बिजनेस शिफ्ट करता है। कुछ दिन सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद जो है धीरे धीरे उसको फिर से फील होने लगता है कि उसके घर में कोई है। उसके पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन उसके घर में कोई और है, डॉली, और उसके अलावा कोई और उसके घर में रह रहा है। लेकिन ये बात दूसरे को बोलने में डरता है, क्योंकि दूसरे को बोलेगा कोई सबूत नहीं देगा तो उसको जो है प्रॉब्लम होगा, सब उसको पागल समझेगा। तो ऐसे ही करके कुछ दिन बीतता है, ऐसे करके जाने लगता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि उस दिन जिस दिन उसका मर्डर हुआ था, उस दिन के कहानी पे हम लोग आते हैं। तो उस दिन क्या होता है, तो एक्चुअली जो ऐसा क्यों होता है उसके साथ, क्या वो पागल था या फिर वो जान नहीं पा रहा था कि क्या है नहीं है। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वो जर्मनी में था, तो जर्मनी में उसका एक जूनियर था, क्योंकि उसके नीचे काम करता था, उसके ही कंपनी में काम करता था, जिसका नाम था ऑटो, OTTO, ऑटो। ऑटो सिर्फ 17 साल का लड़का था, और उसको कोई काम के लिए भी नहीं रखा था। उसको इस टाइप से रखा था कि भाई घर में कोई फाइल घूम गए, मतलब भुला गए, तो जाओ घर में फाइल पहुंचा दो, या फिर जो है कुछ पानी ला दो, या फिर उसको उसकी रजिस्ट्री में 10 गो एंट्री कर दो। इस टाइप का उसको काम के लिए रखा था, छोटा मोटा। उसको कुछ पैसा देता था, वो अपना खुशी खुशी रहता था, इन लोग का भी फायदा निकल जाता है था। तो इसी तरह से जो है ऑटो को बोला एक दिन कि जाओ वहां पे, मेरा घर में एक फाइल छूट गया है, वो फाइल लेके आओ। तो ऑटो गया और जो है फाइल लेने के लिए जो है उसके घर। तो इसी तरह से जब 4-5 दिन गया, तो डॉली का और ऑटो का अफेयर शुरू हो गया डॉली और ऑटो का। तो डॉली जो थी ऑटो को जो है जॉब छुड़वा दी वहां से। वो एक दिन अचानक से ऐसे जॉब से गायब हो गया, जॉब छोड़ के। तो कोई उसको ढूंढा भी नहीं, कहा कि वो उतना कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं था। डॉली जो थी ऑटो को, तो जैसे आप अमीर आदमी सबके फैमिली में जाइएगा, घर में जाइएगा, बहुत बड़ा बड़ा घर में, तो लोग का जो है एटिक होता है, या फिर ऐसे समझिए कि कोई ऐसा जगह होता है जहाँ पे कचरा, लोहा, लक्कड़ ऊपर फेंक देता है, अंडरग्राउंड टाइप का। और वहां पे कोई जाता होता नहीं, कोई घर वर चेंज करना रहता है तब फिर वहां पे कोई जाता है। तो वो जो है वहां पे ऑटो को डॉली वहीं पे छुपा के रखती थी वह, और उससे जो है सारा काम वाम करवाती थी, और उसे कपड़ा उपड़ा धुलवाती थी फ्रेड का। तो फ्रेड को भी पता नहीं था कि जो कपड़ा वो पहन के जा रहा है अगले दिन ऑफिस में, वो एक्चुअली डॉली नहीं धो रही है, वो ऑटो धो रहा है। ऑटो से जो है उसका अफेयर था, और उससे वो काम वाम करवाती थी सब कुछ। अभी अगर आपका दिमाग नहीं फटा है तो ये बात सुन के फटेगा कि जो ऑटो था वो कोई 1-2 साल नहीं, पूरा का पूरा 9 साल डॉली उसको अपने एटिक में रखी थी, पूरा का पूरा 9 साल। अभी जो है स्टोरी ट्रू का है, आपको बताएंगे हम क्या है नहीं है। पहले हम कहानी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कहानी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑटो को रखती थी,
तो इसी तरह से जब अमेरिका आ गया था, तो अमेरिका आ गया था तो समझा कि जो अपना ये था फ्रेड, वो समझा कि यहाँ भी हमको सब पागल समझेगा। तो एक दिन क्या किया कि ऐसे ही जो है शराब पीने का नाटक किया कि भाई आज हम शराब पियेंगे नहीं, बस नाटक करेंगे। और ऐसे ही वो नाटक जो है करते करते जो है कुर्सी पे आराम से बैठ गया और ऐसे झूलने लगा आंख बंद करके। तो जैसे वो झूलने लगा आंख बंद करके, उस दिन शराब पिया नहीं था, तो देखा कि सीढ़ी से कोई उतर रहा है। आंख जो है हल्का सा बंद किया था, हल्का सा खोला हुआ था, देखा सीढ़ी से कोई उतर रहा है, उसको वो आराम से आने दिया। जैसे ही वो आया उसके नजदीक, तो वो झपट्टा मार दिया उस पर। उसको तो लगा, ऑटो को तो लगा कि सोया हुआ है, और लेकिन वो उसको पकड़ लिया, दोनों में झड़प होने लगा। इतने में डॉली जो थी आई, और उसके पास एक लाइसेंस गन रहता था जो कि लेडी पर्स में वो रखती थी, तो उसको लेडी गन भी कहा जाता है। तो एक पाम के साइज का होता है, उससे जो है अब वो पता नहीं किसको मार रही थी, ऑटो को मार रही थी या फ्रेड को, वो उसको मार देती है, तो फ्रेड को गोली लग जाता है। अब ये बात क्लियर नहीं कि किसको मार रही थी। तो उसी दिन का ये कहानी है कि फ्रेड जो है मर चुका था, और डॉली जो है संदूक में बंद थी ऊपर जाके, वो खुद से अपने आप को संदूक में बंद की थी। और ऑटो जो था वो पागल वागल नहीं था, वो सही में, सॉरी ऑटो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेड जो था वो पागल वागल नहीं था, वो सही में देख रहा था कि जो है ये मेरे घर में कोई है। अब जो जो ऑटो था हमारा, जो लड़का था वो 17 साल का, वो हमेशा एटिक में कैसे बंद रह सकता है। तो रात में अगर उसको कोई आइसक्रीम आइसक्रीम या सिगरेट विगरेट पीना रहता था, तो वो छुप के बाहर जाता था। ठीक है, तो ये जो फ्रेड था वो कोई इमेजिन नहीं कर रहा था चीज को, कोई पागल नहीं था, वो सही में जो है देख रहा था। लेकिन डॉली उसको पागल गैस लाइट कर रही थी, नहीं तुम पागल है, ये है वो है। डॉली तो उसको रखी हुई थी एटिक में, डॉली इसको गैस लाइट कर रही थी, नहीं नहीं नहीं, सब इसी को पागल समझ रहा था, लेकिन ये पागल था नहीं। जिस दिन बेचारा ये ऑटो को पकड़ा, उस दिन बेचारा का मर्डर हो गया। ठीक है ना। तो अब हम जो है बताते हैं कि अभी तक कहानी खत्म नहीं हुआ है। तो ये जो है ऑटो जो है भाग गया, इसको गोली मार दी, वो मर गया, वो अपने आप को जाके संदूक में बंद कर ली, ऑटो भाग गया। ठीक है। तो केस जो है इसके खिलाफ जो है हरमन जब उसको बताता है पुलिस को, तब पुलिस को सारा कहानी समझ में आता है। लेकिन अब देखिए हरमन जो है, हरमन इसको जाके बता देता है, तो आपको बता पूछ रहा है कि यहाँ पे सवाल उठता है कि हरमन क्यों जाके बताया। हरमन तो उसका लॉयर था, तो वो इसीलिए कि जब ऑटो भाग गया था, तो जो डॉली थी अपने लॉयर के साथ भी अफेयर शुरू कर दी, हरमन के साथ भी। ठीक है, तो हरमन के साथ भी अफेयर शुरू कर दी। और ऐसे करके जब उसको लगा कि पुलिस को अब कोई सबूत नहीं मिलेगा, केस लंबा खींच गया है, पुलिस का मेरे ऊपर से संदेह हट गया है, तो ये हरमन से ब्रेकअप करी। तो वो गुस्सा में आके हरमन जाके पुलिस को सब कुछ बता दिया, क्योंकि हरमन इससे लव करता था, तो वो गुस्सा में आके पुलिस जो है हरमन को बता दिया। तो ये स्टोरी जो है यहाँ पे खत्म होता है। स्टोरी रियल स्टोरी पे बेस्ड है, इस पे एक मूवी भी बन चुका है। मूवी का नाम हम जब इसको एडिट करके डालेंगे इसको, तो हम आपको मूवी का नाम बता देंगे क्या है। और वो ऑटो का और डॉली का और फ्रेड का एक्चुअली में गूगल पे आपको फोटो भी मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो ये तीनों का फोटो जो है गूगल पे, एक्चुअली रियल स्टोरी है। तो ये था हमारा जो है आज का पहला स्टोरी। अब क्योंकि शिवम जी कमेंट्स में हमको दिख रहे हैं, अच्छा इसका जो है क्या बोलते हैं, क्या निकला, किसको सजा हुआ किसको नहीं हुआ, ये भी आपको हम बता देते हैं। तो इस केस में किसी को सजा नहीं हुआ, किसी को भी इस केस में सजा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑटो जो था वो 17 साल का था, अंडर एज था। प्लस एक होता है मैनस्लॉटर और एक होता है मर्डर। मर्डर होता है कि प्री मेडिटेटेड, मतलब कि जो है पहले से कुछ प्लान करके मर्डर किया है। और मैनस्लॉटर मतलब होता है आपके घर में मानिए कोई आ गया और आपके सिरोना के अंदर तकिया के पास बंदूक है, तो आप बंदूक निकाल के उसको गोली मार दिए। तो वो जो गोली मारे आप, वो डिफेंस में मारे, तो समझ लीजिए मैनस्लॉटर होता है। तो ऑटो पे जो केस लगा वो है मैनस्लॉटर का, और उसके लिए वो उसका अंडर एज था, तो उसका सजा जो है उसको भी उतना नहीं हुआ। और ये जो थी डॉली, डॉली के खिलाफ हरमन जाके सब कुछ बता तो दिया, लेकिन डॉली के इतना दिन हो गया था कि डॉली के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिला, तो पुलिस उसके लिए केस बढ़ा दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। तो डॉली को भी कुछ नहीं हुआ, ऑटो को भी कुछ नहीं हुआ, बेचारा फ्रेड गया काम से। ठीक है। तो एक्चुअली में जो है इसका स्टोरी, हमारा पहला स्टोरी यही था।